हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी रिसेंटली ही 83 पोस्ट्स के लिए निकाली गई है। इसलिए आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हायर जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न भी लोअर जुडिशरी की तरह 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये MCQ बेस्ड होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आ जाते हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न पे। मेंस एग्ज़ाम में आपका टोटल 4 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज होगा। ये आपका 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा आपका पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 आपका 200 मार्क्स के होंगे और ये 3 घंटे के पेपर होंगे। लॉ पेपर्स मेनली टेस्ट करेंगे आपका ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग, प्लीडिंग एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को। मेंस पेपर क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपका प्रीलिम्स का पेपर टोटली क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही इसमें मेरिट लिस्ट में आपके काउंट होंगे। अब हम मेंस के पेपर्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 में लिखा है जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज। तो ये 2 पार्ट में होगा आपका। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस एंड सेक्शन बी लीगल लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। सेक्शन बी में आपका लीगल लैंग्वेज है। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। पेपर टेस्ट करेगा आपके लैंग्वेज स्किल्स और क्रिटिकल एनालिसिस। पेपर 2 लॉ 1 सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, लॉ ऑफ इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, Specific Relief Act, Registrations Act, Court Fees, the Contempt of Courts Act, Information Technology Act, and the Indian Evidence Act 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 as applicable to the aforesaid law. पेपर 3 लॉ 2 सब्जेक्ट्स में आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इंडियन पिनल कोड 1860 एंड भारतीय न्याय संहिता, Negotiable Instrument Act, Prevention of Corruption Act, Prevention of Children from Sexual Offences Act, Juvenile Justice Act, Prevention of Women from Domestic Violence Act, Dowry Prohibition Act, Sexual Harassment of Women at Workplace Act, Indecent Representation of Women Act, Arms Act, Prevention of Money Laundering Act, Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act, Uttar Pradesh Dakaiti Affected Areas Act, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, the Indian Evidence Act 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 as applicable. पेपर 4 लॉ 3 सब्जेक्ट्स में आपके पूछे जाएंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मोहम्मदीन लॉ, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2017, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, Guardian and Wards Act 1890, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, Family Courts Act 1984, Uttar Pradesh Revenue Code 2006 and Rules of 2016, the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act 2021, Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act 1953, the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916, the Arbitration and Conciliation Act 1996, the Commercial Courts Act 2015, the Essential Commodities Act 1955, the Land Acquisition Act 1894, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, Electricity Act 2003, together with rules framed under the aforesaid Act and the Indian Evidence Act 1872 as and Bharatiya Sakshya Adhiniyam as applicable to the aforesaid laws. इसके बाद आता है इंटरव्यू राउंड।
इसमें भी आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने हैं ताकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। कैंडिडेट्स का मानना है कि ये पेपर बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और आउट ऑफ सिलेबस आता है, बट अगर हम ध्यान से सोचें तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी भी बेयर एक्ट से बाहर डिसीजन नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी किसी न किसी सेक्शन या आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसलिए अगर आप ठीक से सिलेबस देख के पढ़ाई करेंगे और इसके अच्छे से फॉलो करेंगे तो शायद आपका क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।